हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रवि कटारिया और यूनिक इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब पर यह हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉजेटिव वर्ब क्या होता है ये समझा था। यूज़ ऑफ लेट, यूज़ ऑफ गेट और यूज़ ऑफ मेक को अच्छे से समझा था। इस वीडियो लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब। दोस्तों, वैसे तो हैव के कई यूजेस हैं। जैसे हम प्रेजेंट में हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और हैव को हम एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे यूज़ ऑफ हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो आइए समझते हैं कि हैव का यूज़ हम किस प्रकार से, किस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए करेंगे। लिखा है गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी देता है किसी कार्य को करने के लिए, या कोई टास्क असाइन करता है कुछ करने के लिए, तब उस सेंस में हम यूज़ करेंगे हैव का। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, आई हैड माई कार वॉश्ड। मतलब मैंने मेरी कार वॉश करवाई। मतलब मैंने किसी को जिम्मेदारी दी मेरी कार वॉश करने के लिए, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया हैव का। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ तो हेड लिखा हुआ है, तो ये आपका जो डाउट है अगली स्लाइड में आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों, हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर है, पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव या हैड। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स यह डिपेंड करेगा सेंटेंस के टाइप पर, सेंटेंस के काइंड पर कि वो किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। यदि सेंटेंस बिलोंग कर रहा है प्रेजेंट टेंस से और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें यूज़ करना होगा हैज़, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे हैव का। यदि सेंटेंस बिलोंग कर रहा है सिंपल पास्ट से, उस केस में हम यूज़ करेंगे हैड का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें हैव का पास्ट फॉर्म हैड का यूज़ करना होगा। देन उसके बाद यूज़ करेंगे हम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यूज़ करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कोई पर्सन यूज़ होना है, पर्सन को मेंशन करना है, या पर्सन के स्थान पर यदि कोई प्रोनाउन यूज़ हो रही है, तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अदरवाइज हमें यूज़ करना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे पहला सेंटेंस है, ही ऑलवेज हैज़ मी डू हिज वर्क। मीन्स वो हमेशा मुझसे ये कार्य करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है बिलोंग कर रहा है सिंपल प्रेजेंट से, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने यूज़ किया हैज़। ही हैज़ मी डू दिस वर्क। और यहाँ पर देखो आप, हमने जो सेकेंड एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रही है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है डू। अब इसके कंपैरिजन में आप सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल है, जॉन हैड हिज कार वॉश्ड। मीन्स जॉन ने अपनी कार वॉश करवाई। मीन्स ये जो सेंटेंस है वो बिलोंग कर रहा है सिंपल पास्ट से, इसलिए हमने हैव का पास्ट फॉर्म यूज़ किया है हैड। जॉन हैड हिज कार वॉश्ड। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे आप कि हमने सेकेंड जो एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रही है उसका हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कोई पर्सन का नाम नहीं आ रहा है, कोई थिंग आ रही है, ठीक है। जैसे जॉन हैड हिज कार जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ, तब हमने यूज़ किया वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्हें और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है आपके सामने, आई हैड माई कार वॉश्ड। मतलब मैंने अपनी कार वॉश करवाई। मतलब ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा था सिंपल पास्ट से, इसलिए हमने यूज़ किया हैव का
पास्ट फॉर्म हैड, आई हैड माई कार वॉश्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कोई थिंग का यूज़ किया है, मतलब माई कार एज अ थिंग यूज़ हुई है। मीन्स हमें उसके बाद जो भी वर्ब यूज़ होना है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, इसलिए हमने वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड यूज़ किया है। ठीक है, अगला सेंटेंस है जॉन विल हैव हिज हाउस पेंटेड, मतलब जॉन अपना घर पेंट करवाएगा। ये सेंटेंस को आप देख रहे होंगे, ये जो सेंटेंस है बिलोंग कर रहा है सिंपल फ्यूचर से, इसलिए हमने यूज़ किया विल का। जॉन विल हैव हिज हाउस पेंटेड, मतलब यहाँ पर भी किसी व्यक्ति या पर्सन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर भी आप देखोगे इस सेंटेंस में कि हमने पेंट का थर्ड फॉर्म यूज़ किया पेंटेड। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कोई पर्सन नहीं आ रहा है बल्कि कोई थिंग का यूज़ हो रहा है, हिज हाउस। ठीक है, तो इसलिए हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने पेंटेड। अगला सेंटेंस है ही हैड हिज हाउस क्लीन्ड, मतलब उसने अपना हाउस क्लीन करवाया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड द इलेक्ट्रिशियन लुक एट माई ब्रोकन लाइट। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कोई पर्सन आया है, द इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हमने यूज़ किया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लुक, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई हैड द इलेक्ट्रिशियन लुक एट माई ब्रोकन लाइट। हिंदी मतलब होता है कि मैंने इलेक्ट्रिशियन से अपनी टूटी हुई लाइट दिखवाई। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर विल हैव द नर्स कॉल द पेशेंट। आई होप आपको क्लियरली अब तो समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है और कहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है द टीचर हैड द स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स ऑन द वाइट बोर्ड। मीन्स टीचर ने स्टूडेंट्स से वाइट बोर्ड पर आंसर लिखवाए। मीन्स पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने हैव का पास्ट फॉर्म हैड यूज़ किया है। द टीचर हैड द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर कोई पर्सन है, मतलब द स्टूडेंट है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया राइट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि हैव का यूज़ हम किस प्रकार किस सेंस में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आपको इससे ही रिलेटेड और कई सेंटेंसेस को बनाकर देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।